इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा इंडिया के लिए धीरे धीरे परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया के जो प्लेयर हैं वो चोटिल होते जा रहे हैं और इंडिया के लिए कुछ खबरें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि इंडिया को 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट खेलना है। उसके लिए इंडिया की प्लेइंग 11 आ चुकी है और जो प्लेइंग 11 आने आई है उसमें इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले टेस्ट में इंडिया के जो कप्तान है रोहित शर्मा वो नहीं खेलेंगे, ये ऑफिशियली तय हो चुका है। और ये जो खबर है इस पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद में कुछ दिन का उनको रेस्ट चाहिए, इसलिए रोहित शर्मा टीम से पहले टेस्ट में नहीं जुड़ पाएंगे। वो दूसरे या तीसरे टेस्ट में जुड़ेंगे, हो सकता है दूसरे ही टेस्ट में जुड़ जाए, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद में 10 दिनों का गैप है, तो रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में जुड़ेंगे। और जो दूसरी खबर है वो है शुभमन गिल को लेकर, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए शुभमन गिल के अंगूठे पर चोट लगी थी, उसके कारण शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। पहले टेस्ट में जो पर्थ वाला टेस्ट रहेगा उसमें शुभमन गिल भी नहीं खेलेंगे, तो इंडिया के लिए जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो नहीं रहेंगे, इसलिए इंडिया की जो मुसीबत है वो बढ़ चुकी है। और अब जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि इंडिया ने बैकअप में भी ज्यादा प्लेयर नहीं चुने हैं, तो यशस्वी जायसवाल के साथ में इंडिया की जो ओपनिंग है वो कौन करेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो ओपनर है ही, लेकिन अब कोई प्रॉपर ओपनर नहीं है जो कि इंडिया के लिए ओपनिंग कर सके। तो अब ये माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल के साथ में केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल का फॉर्म वैसे ही अच्छा नहीं है। लेकिन अब भाई जो नहीं है तो करना पड़ेगा, अब देखना होगा कि केएल राहुल 5वें नंबर पर ही खेलते हैं या ओपनिंग करते हैं। और अगर वो 5वें नंबर पर खेलेंगे तो अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनिंग कराई जाएगी, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन अभी इंडिया ए का हिस्सा थे, उन्होंने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। और देवदत्त पाटिकल को भी टीम में चुना गया है, अभिमन्यु ईश्वरन भी है, तो क्या देखना होगा कि देवदत्त पाटिकल को खिलाया जाता है ओपनिंग में या अभिमन्यु ईश्वरन को। अगर अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाया जाएगा तब तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन का परफॉर्मेंस बढ़िया है। देवदत्त पाटिकल को भले ही चुना गया है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से किसी टीम में किसी प्लेयर को लाना अच्छा नहीं होता है, और अगर प्लेयर रणजी में या आपके टीम के लिए डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको देखकर आप टीम में सेलेक्ट करते हैं, तो प्लेयर को खिलाना चाहिए टीम में, इसीलिए अभिमन्यु ईश्वरन को चुना गया। तो अभिमन्यु ईश्वरन बढ़िया परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन को हमारे हिसाब से रखना चाहिए। और उसके बाद में शुभमन गिल भी नहीं है, तो अब देखना होगा कि केएल राहुल को शुभमन गिल की जगह तीसरे नंबर पे भेजा जाता है, और उसके बाद में चौथा नंबर तो ऋषभ पंत का ही रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत विकेट कीपर है भाई, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भाई उनका एक अलग लेवल, उन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो चौथे नंबर पे ऋषभ पंत ही खेलेंगे। और सरफराज खान या ध्रुव जुरैल में से किसी एक को भेजा जा सकता है, क्योंकि ध्रुव जुरैल भी अभी बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए हैं, लेकिन जो सरफराज खान का परफॉर्मेंस रहा है पिछले दोनों टेस्ट मैच में, सरफराज खान ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उन्होंने लगभग 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं चारों इनिंग में। तो हमारे हिसाब से ध्रुव जुरैल को ही भेजा जाना चाहिए और ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो खबर है वो क्या, जब रविंद्र जडेजा या अश्विन को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पिन ट्रैक कम रहता है, फास्ट ट्रैक ज्यादा है। तो अब देखना यह होगा कि रविंद्र जडेजा को खिलाया जाता है। अगर हम बॉलिंग पर नजर डालेंगे तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि रविचंद्रन अश्विन जडेजा से बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन अगर हम प्योर बैट्समैन की बात करेंगे तो रविंद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन से अच्छे बैट्समैन है। तो इसलिए वैसे ही इंडिया की जो प्लेइंग 11 गई है, जो टीम गई है ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी वैसे प्लेयर चोटिल हो रहे हैं और कमजोरी धीरे धीरे इंडिया की बैटिंग में आई है। और इसको देखते हुए तो रविंद्र जडेजा को ही सिलेक्ट करना टीम इंडिया के लिए एक अच्छे बैट्समैन की निशानी रहेगी, क्योंकि वो अच्छे बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में टीम इंडिया में वैसे ही वाशिंगटन सुंदर को चुना गया है। अब क्या देखना होगा कि वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है। पिछले सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया था, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, तो वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में रखना चाहिए, प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। और उसके बाद में अब आज बात आती है पेसर पर कि कितने पेसर खिलाए जाएंगे, क्या मोहम्मद सिराज को या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में पेस ट्रैक रहने वाला है, तो अगर
इन दोनों को खिलाया जाएगा तब तो ठीक ही रहेगा। फिर उसके बाद में पेस में हो गए भाई जस्सी हो गए, जसप्रीत बुमराह भी अच्छे पेसर हैं, तो उनको तो इंडिया में उन पे कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद में आकाशदीप हो गए, जो कि मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। हालांकि रिप्लेसमेंट मोहम्मद शमी का कोई नहीं कर सकता, मोहम्मद शमी एक अलग ही लय से बॉलिंग करते थे, तो अब नहीं है, तो आकाशदीप को भी थोड़ा बहुत अनुभव है 2-4-5 मैचों का। अब आकाशदीप बॉलिंग कर सकते हैं, तो आकाशदीप रहेंगे, तो ये 4 पेसर्स हैं जो इंडिया के लिए कारगर साबित होंगे और इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको मजबूत करेंगे। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो इंडिया की बैटिंग में है, थोड़ी बहुत इंडिया की बैटिंग कमजोर हुई है, क्योंकि अब इस बार न रहाणे को चुना गया है टीम में, न चेतेश्वर पुजारा को चुना गया है कि अपनी शरीर तोड़वा तोड़वा के टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उसको मजबूत करें और बॉलिंग को थोड़ा बॉल को पुराना करें। इसलिए अब इंडिया को भाई सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ये मैच जीतना है पर्थ वाला, तो अच्छी बैटिंग भी करनी होगी और अच्छी बॉलिंग भी करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही अपने घर में खुखार टीम मानी जाती है। पिछले दोनों जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है इंडिया ने जीती है, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया एक खुखार शेर की तरह इंडिया का इंतजार कर रही है। अभी पाकिस्तान को T20 सीरीज हराई है, तो अब इंडिया की बारी है कि क्या देखना होगा 22 नवंबर से इंडिया क्या कर पाती है। अब वैसे तो ये मैच सुबह 7 बजे से ही शुरू होगा, 7:50 से। तो अब अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो सुबह सुबह ही उठकर इस मैच को देखना पड़ेगा। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये पूरा मैच सुबह ही आएगा। पहले मैच ही केवल 7 बजे 7:30 बजे से, उसके बाद में जितने मैचेस हैं सब 5 बजे 5:30 बजे से ही शुरू होंगे। तो आपको अगर ये मैच देखना होगा तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।